समर समर, 1 मिनट बाहर आना, तुमसे बात करनी है। ठीक है। पापा जी। हाँ बेटा। वो दिव्या बुला रही है। जा बेटा, सुन ले क्या कहती है और उसे बता दियो मैं आया हूँ। ठीक है पापा जी। ठीक है बेटा। हाँ दिव्या बोलो। क्या बोलूं मैं? तुम्हें कुछ शर्म आनी चाहिए ना कि माँ को बिठाकर तुम उनकी सेवा कर रहे हो। अरे बाहर मैंने काम इसलिए पकड़ा था ताकि तुम्हारी माँ की मुझे शक्ल न देखना पड़े, और तुम बार बार आकर उनको यहाँ बुला लेते हो और उनकी सेवा भी करने लग जाती हो। तुम्हें थोड़ा सा भी मेरे पे रहम नहीं आता क्या? कभी ये नहीं सोचते कि मैं किस हालत में हूँ? अरे घर संभालती हूँ, ऑफिस संभालती हूँ, फिर तुम्हारी माँ को भी। अभी पिछले हफ्ते तो गई थी यहाँ पे इतने दिन रहकर, फिर वापस आने का क्या मतलब है? देखो समर, अगर तुम्हारी माँ को इतना ही शौक है ना अपनी खातिरदारी करवाने का, तो बोले अपने छोटे बेटे के पास भी चाहिए। हमारे पास बार बार आने का क्या मतलब है? हम दोनों काम करते हैं, वर्किंग है, ऐसे नहीं हो सकता है। यार दिव्या, ये तुम क्या बोल रही हो? अगर वो आ ही गई हैं तो वो माँ है, और माँ के आने पे तुम्हें क्या इशू है? इशू? अरे समझ, मुझे इशू ही इशू है, और वो भी इसलिए क्योंकि मुझे देखना पड़ता है, तुम्हें नहीं। और तुम ना एक बात गांठ बांध लो, मैं ना तुम्हारी माँ की और कोई सेवा नहीं कर सकती। अरे बार बार मुझसे नहीं हो पाता समर। मैं ऑफिस का भी काम करती हूँ, उसके बाद घर आके तुम्हारी माँ की सेवा करनी पड़ती है, और तुम्हें पता है उन्हें खाने में भी 36 आइटम चाहिए कि मैं ये नहीं खा सकती, मैं वो नहीं खा सकती। और ऑफिस का काम मैंने इसलिए पकड़ा था ना समर, ताकि मैं कुछ बाहर कर सकूँ, काम कर सकूँ। ये सब घरेलू काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। और एक काम करो, तुम सीधा माँ से जाके बोल दो कि वो अपने घर चले जाए और बाद में आ जाएंगे कभी कभी। ऐसे अच्छा नहीं लगता है समर, मैं नहीं संभाल पाऊंगी। तो दिव्या तुम क्या संभालती हो, और तुम्हें किस बात का घमंड है? अच्छा, मुझे क्या संभालना है समर? मुझे घर के साथ साथ सारी चीजें संभालनी है। तुम्हारा क्या है? तुम छोटी सी दुकान पर जाकर 15,000 रुपए कमा कर लाती हो, जिससे घर का आधा राशन भी नहीं आता, और तुम मुझसे घमंड की बात कर रहे हो। अरे घमंड क्यों ना हो, ये मेरा घर है, मैं कमाती हूँ, मैं सारे बिल पे करती हूँ, और घर का राशन भी मैं ही डालती हूँ, यहाँ तक कि किराया भी मैं ही देती हूँ। शर्म आ रही है तुम्हें ये बोलते हुए कि मुझे किस बात का घमंड है? ये मेरा घर है, मैं जैसे चाहूँ वैसे रहूंगी, और जिसके साथ रहना चाहती हूँ मैं उसके साथ रहूंगी। अरे मेरे माँ बाबू जी भी है, वो तो नहीं आते ऐसे, वो महीनों महीनों में आते हैं कभी कभी मिलने। और तुम्हारी माँ हर दूसरे दिन यहाँ आ जाती है, उन्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता क्या कि मैं बहू और बच्चों पर बोझ हो जाऊंगी, मैं ना जाऊं? ऐसा वो खुद नहीं सोच सकती क्या? और देखो समर, आधे घंटे के अंदर ना कमरा खाली चाहिए मुझे। उन्हें बोलो छोटे बेटे के पास जाए, मुझे नहीं चाहिए वो यहाँ पे, समझ आ गया? अभी जाकर उन्हें बोलो निकले यहाँ से। दिव्या बेटा, क्या बात हो गई, इतना शोर क्यों है? सब ठीक तो है ना? हाँ पापा, सब कुछ ठीक है, पर आप कब आए? बेटा मैं तो रात को ही आ गया था, 3-4 दफा तुझे फोन मिला, तूने उठाया नहीं, फिर मैंने दमा। प्यारे बेटा, मेरी वीडियो को ऊपर मत करना, इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जाते जाते कमेंट में हमारे प्रभु श्री राम का नाम लिख देना। तभी बुढ़ा कहता है कि मेरा तबीयत खराब था, इसलिए मैंने दामाद जी को फ़ोन किया और उन्होंने मुझे स्टेशन पे आया लेने। फिर मैं रात को तबीयत खराब थी थोड़ी, तो आके घर में ही सो गया। तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो?